आदि पुस्तक उसका 49 आदि पुस्तक उसका 49 22, 23 और 24 पर। जैसे फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्जर निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव स्वरूप ताहार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रम करे। धनुर्धर माने ताहाको अतिशय क्लेश देइछन्ति पुनि ताकू तीर बिंदी ताड़ना करिछन्ति मात्र ताहार धन दृढ़ होई रहिला पुनि जे याकूबर बलदाता तहि सकाश इस्राएल कालाप अशैल बोली विख्यात। प्रभु का नाम का महिमा हो। थोड़ा समय हम लोग प्रार्थना में बैठे ताकि प्रभु का वचन हमसे कुछ कहने के लिए चाहते हैं। बल्कि ये यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं कि उनका पिताजी का नाम हम जानते हैं याकूब। याकूब ने यूसुफ का भविष्य के बारे में बताया हुआ एक विषय है, मैंने उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ एक विषय है। यूसुफ अपना बेटा या यूसुफ का बारे में जो भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि याकूब का मृत्यु समीप हो गया, आधी समय और नहीं है जीने के लिए, अंतिम समय पर पहुंच गया है। अपना बेटा यूसुफ को बुलाकर, सबको बुलाकर कहा, और यूसुफ को प्रतिनिधि में बुलाकर यूसुफ को कुछ विषय कहा। अंतिम समय पर हम जानते हैं कि जो मरने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें कुछ अगर कहना है अपने बेटे को या बच्चों को बुलाकर जो है बस देखो ये पैसा लेना है, ये पैसा देना है, ये देखना बोलकर हम जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कह के हम अगर हमको मालूम हुआ कि हम ये अंत्य समय है, तो वैसे ही याकूब का अंत्य समय पर अपने यूसुफ को बुलाकर यूसुफ को कहा हुआ एक विषय है 22, 23 और 24 पद। समझ गए ना? याकूब, यूसुफ का पिता याकूब यूसुफ को बुलाकर एक दो विषय उन्होंने कहा जो भविष्य में, यूसुफ का भविष्य में होने वाला जो 2-3 विषय कहा। वो क्या कहा, वो विषय आज हमें भी अपने जीवन में लागू करना बहुत आवश्यक है। अगर यूसुफ के लिए अगर लिखा है, हम भी एक एक यूसुफ है, समझो हम भी एक एक यूसुफ है। याकूब का और यूसुफ का जीवन में अगर कुछ भविष्य कहा, हमारे भी जीवन में भी, चैतन्य भाई हो, गोभी भाई हो, थॉमस कुटी भाई हो या जाफेद भाई हो, हमारा सबका जीवन में ये जो विषय हमारे जीवन में लागू होना परमेश्वर हमारे जीवन में चाहते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा है उसका 22 पद में, यूसुफ फलमंद लता की एक शाखा है, एक वृक्ष है। यूसुफ कौन है? एक वृक्ष है। हम बहुत सारे वृक्ष हम यहाँ देखते हैं। पड़ोसी में हमारे घर के चारों तरफ हम वृक्ष लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कुछ फल पाने के लिए। अगर फल नहीं मिला हमको दुख लगेगा कि नहीं? दुख लगेगा। अगर एक केला का अगर लगा दे, पौधा लगा दे, अगर वो केला नहीं निकलेगा हमको बहुत दुख लगेगा, है कि नहीं? लेकिन यूसुफ के बारे में याकूब कहता है, तुम कैसा वृक्ष है यूसुफ? फलवंत लता की एक शाखा है, फलप्रद, ये फल उत्पन्न करने वाला एक बलवंत एक वृक्ष है। कौन? यूसुफ। ये कैसे हुआ? यूसुफ कैसे बलवंत हुआ, फल प्रदाय कैसे हुआ? इनका रास्ता हमें मालूम है कैसे उनका रास्ता था। ये आखिरी समय पर याकूब कह रहा है तुम एक फलवंत वृक्ष है। एक फलवंत वृक्ष होने के लिए उनको क्या क्या सहना पड़ा हम जानते हो? हम उस रास्ता से कभी जाना नहीं चाहता। यूसुफ को अपने भाइयों को नाश्ता ले देकर गया था, हम सब जानते हैं। पिताजी ने नाश्ता बनाकर दिया था, अपने भाई लोग जो है भेड़ बकरियों को चरा रहे, तुम वहाँ जाको उनका अन्वेषण करो वो कैसा है, ठीक है कि नहीं, और ये तुमको उनको दे दो। वो लेकर गया था। वहाँ के भाई लोगों ने क्या किया? उनको क्या किया है? सूखा कुआं में डाल दिया। उसके बाद उसको होतवेर को बेच दिया। उसके बाद ऐसा की जगह पर गया, वहाँ पे बहुत उनका समस्या को सामना करना पड़ा। उसके बाद उनको कारागृह में रहना पड़ा। एक फलवंत वृक्ष होने के लिए प्रिय भाई और बहनों इतना आसानी नहीं है।
हमारे जीवन में कुछ सूखा कुआं का जब हमारा समय आ जाता है हमारे जीवन में, या कुछ कारागृह जेल का जो है कुछ समय आ जाते हैं, हमारे परिवार में कुछ समस्या आ जाते हैं, तो हम क्या सोचता है कि प्रभु क्या हमको देखते नहीं है? प्रभु क्यों ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ? ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ? मेरे परिवार के साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया? यह सवाल अगर हम यूसुफ से पूछूं, यूसुफ तुम अभी बताओ तुम्हारा जीवन कैसा था? एक सूखा कुआं में पड़े रहना ये आसानी बात है? एक बंद कमरे में रह सकता है क्या? कोई नहीं है, गांव में कोई नहीं है, चारों दरवाजा बंद है, खिड़की भी बंद है, हम अंदर है, बुलाने से कोई नहीं आता, क्या परेशानी होगा हमारा? छोटा लड़का एक बालक है यूसुफ, 18 या 20 उम्र का एक बालक, उनको सूखा कुआं में डाला। वो कब उनको बचाएगा वो भी पता नहीं, उनको क्या करे उनको भी पता नहीं। कोई उनके कुछ भाई लोग था उनको मार दो बोल के उनको सूखा कुआं में। मेरा कहने का मतलब प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई समस्या हमारे जीवन में आते हैं, कई समस्या हमारे जीवन में आना है। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में समस्या आने के लिए, क्योंकि हमें एक बलवंत वृक्ष बनाने के लिए प्रभु चाहता है। आज यूसुफ को याकूब का मुंह से ऐसा एक सर्टिफिकेट अगर मिला है, उसका कारण यह है, यूसुफ तूने बहुत बड़ा रास्ता तूने गुम कराया है। ऐसा कि नेशनल हाईवे रोड से तुम आया नहीं, अभी तो ये रोड नेशनल हाईवे रोड जैसा हो गया, कोई तकलीफ ही नहीं हमको। लेकिन पहले बहुत मुश्किल था, यहाँ तक आने से भी बिसेपुर आने के लिए बहुत प्रॉब्लम था, है कि नहीं? अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा रास्ता नहीं है प्रभु चाहता है। प्रभु चाहता है कि कुछ ऐसा कुछ रास्ता है जो सूखा है, जो गड्ढा है और समस्या है, परेशानी है, वेदना है, दुख है, क्लेश है, ये सब कुछ है, सब कुछ उन्होंने सहा। अगर अब क्या याकूब का बेटा यूसुफ एक कारागृह में रहना पड़ा, रहा, लेकिन यूसुफ को एक विषय जानता था, वो मेरा यहोवा परमेश्वर, मेरा पूर्व पिता अब्राहम का परमेश्वर मेरे साथ है। अगर मैं सूखा कुआं में रहूं, प्रिय भाई और बहनों सोचो, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, हमारे जीवन में हमारे परिवार में कुछ समस्या है जो हम सह नहीं पा रहे हैं, हमको सामना करने के लिए बल नहीं है, हम डर चुके हैं और टूट चुके हैं, हमारे जीवन में देखते हैं कोई नहीं है, ऐसा समय पर यूसुफ को देखो। यूसुफ तुमको क्यों ये शक्ति मिला, ये धैर्य तुमको कहाँ से मिला? बोलता है कि ये शक्ति और ये मुझे मिला है क्योंकि मेरे साथ है यहोवा, मेरे साथ है। ये अगर हमारे पास अगर महसूस करें, हम अगर विश्वास करें, ऐसा कोई भी विषय में कोई समस्या हमारे जीवन में आए, हमारा बच्चा अगर बीमार हो, हमारा पति अगर बीमार हो, पत्नी अगर बीमार हो, कोई भी अवस्था में हो, अगर ये विश्वास करें, दृढ़ विश्वास करें, यहोवा मेरे संग है, मेरे साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको छुड़ाया नहीं, उस रास्ता से उनको जाना पड़ा, अग्नि से उनको गुजरना पड़ा, अग्नि से उनको जाना पड़ा। प्रभु ने कहा कि तू जाओ, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू चलो। यही यहोवा हमारा परमेश्वर। यहाँ क्या लिखा, और एक बार वही 22 पद की ओर हम आएंगे। जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्जर निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव स्वरूप। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, और वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। वो कहाँ पर है? वो वृक्ष कहाँ पे? और एक बार पढ़ियो, पता है? जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्जर निकटस्थ। निर्जल कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये क्यों इस ऐसा क्यों रखा है उधर? मरुभूमि में वृक्ष ऐसा फलवंत होगा? यहाँ पानी नहीं है, हैं? यहाँ लिखा है कि यूसुफ का जह हो सके कि सूखा कुआं में या अन्य कारागृह में, अन्य पोतीफर के घरों में सब उनको जाना पड़ा, लेकिन कहता है कि यूसुफ कहाँ पे है? निर्जल, मैंने जल का समीप में वो वास किया। जल का पास में अगर पेड़ पौधा रहेगा, वो पेड़ बन जाएगा और उसमें फल निकलेगा। अगर जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे फल निकलना संभव नहीं है, नहीं तो हमको पानी डालना पड़ता है कि नहीं? हमको सब जानते हैं कि बैगन और भिंडी ये सब जो लगाते हैं उसमें पानी डालते हैं कि नहीं? क्यों पानी डालते हैं? वही फल उत्पन्न होगा, नहीं तो फल उत्पन्न नहीं होगा। यूसुफ ऐसा एक स्थान पर था फलवंत होने का कारण।
एक उनको समस्या से जाना पड़ा, समस्या को सामना करना पड़ा, सब कुछ सहा, परमेश्वर यहोवा साथ था। उसके बाद लिखा है कि जल के साथ, जल, ये जल किसको दिखाते हैं? और एक बार पढ़ियो 22 पद, मैं पढ़ता हूँ। यूसुफ भलबंद लदा की एक शाखा है, वह सोते के पास लगी हुई भलबंद लदा की एक शाखा है, उसकी डालियाँ फीत पर से चढ़कर फैल जाती है। अच्छा, ये जो विषय हम गलतियों की ओर आते समय, गैलेशियंस उसका 5वां पद है, 25 पद है, इफिसियंस के पहले 25। यदि आमे माने आत्माଙ୍କ द्वारा जीवन प्राप्त होयछु तेबे आत्माଙ୍କ द्वारा मध्य आचरण। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। आत्मा जो वजन जो है, प्रभु का वजन या जल आत्मा को दर्शाते हैं। ये जो जल के साथ हम रहे, प्रभु का संग हम रहे, प्रभु का वचन के साथ हम रहे, प्रभु का वचन को हम अध्ययन करते रहे, प्रार्थना में हम समय व्यतीत करते रहे, हमारा हृदय से, जीवन से फल उत्पन्न होगा। हमको मालूम है फल उत्पन्न होने का एक कारण कैसे हम बोल सकते हैं फल उत्पन्न हुआ कैसे है? कैसे हम बोल सकते हैं कि एक फल उत्पन्न हुआ बोल के? एक केला जो निकलता है ना, है कि नहीं? निकल कर पूरा आने के टाइम में ये केला थोड़ा नम्र होता है कि नहीं? ऐसा बिना फल उत्पन्न होने का समय सीधा रहता है कि नहीं? फल उत्पन्न होने के बाद ऐसा हमको एक लाठी लगाना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएगा, है कि नहीं? एक लाठी लगाना पड़ता, नम्रता। फल, जब फल उत्पन्न होगा हमारे जीवन में क्या आएगा? नम्रता आएगा। क्या दूर हो जाएगा? अहंकार। अभी जब नीच सीधा था उस समय हम बहुत अहंकार था हमारा, मैं कौन हूँ, है कि नहीं? जब फल उत्पन्न होना शुरू किया तो क्या होगा? नम्रता हमारे जीवन में आएगा। आम का पेड़ में कब लोग मारते हैं, पत्थर फेंकते हैं? आम का पेड़ में फल उत्पन्न होने के बाद पत्थर फेंकते कि नहीं? जब आम नहीं रहेगा तो कोई पत्थर फेंकेगा? नहीं रहेगा ना। हम जब हमारे जीवन में जब फल उत्पन्न होगा तो लोग हमको पत्थर फेंकेगा, हमको निंदा करेगा, हमको परिहास करेगा। अगर हमें फल उत्पन्न नहीं हो रहा है, हम विश्वासी है, प्रभोज ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आराधना कर रहा है, हम बाहर में ये जो इतवार का दिन में बाकी दिन बाकी लोग जैसे हम रह रहा है, कोई पत्थर फेंकेगा हमको? है? अरे वो भी ऐसा है, वो ऐसा व्यक्ति है। लेकिन हमारा ये जो मंडली, विषयपूर्ण मंडली के लोगों को बाहर का दिन में दूसरे मंडे से लेकर शनिवार तक लोग देखकर ये कहना चाहिए कि इनके जीवन में कुछ फल उत्पन्न हो रहा है, एक साधारण लोग जैसे नहीं है। ये यूसुफ का जीवन में एक फल उत्पन्न होना कारण एक जल उनके साथ रहा, जल के साथ उनका जीवन था। और एक बार पढ़ूंगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय, उसका 16 पद। तुम्हें मते मन्वित करिना हो किंतु मु तुमମାନଙ୍କୁ मन्वित करियसी आ तुमे माने जेपरि जाई फल उत्पन्न करो तो तुमମାନଙ୍କର फल स्थायी हुए एथि निमंते तुमମାନଙ୍କୁ नियुक्त करियसी सेथिरे तुमे माने मो नामरे पिताଙ୍କୁ जाहा किछि मागिबो से ता तुमମାନଙ୍କୁ देबे। तुमको मतलब चैतन्य भाई, हरी, वो जावेद भाई, थॉमस कुटी सबको बुला रहा है। तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। कौन चुना? परमेश्वर ने हमें चुना है। एक बार विषयपुर परमेश्वर आया था, हमें एक एक आदमी को बुलाकर जो अलग किया, और उसके किस लिए बुलाया? क्या लिखा है? ताकि जाकर फल लाओ। प्रभु ने ये चाहता है हमारे जीवन द्वारा। प्रिय भाई और बहनों, खाली हम एक संडे का, इतवार का मसीह लोग नहीं है। फल लाओ। मैं तुझे बुलाया हूँ, मेरे निकट लाया हूँ, मैं अपॉइंटमेंट किया हूँ।
नियुक्ति किया बोल के, नियुक्ति किया है। किसने नियुक्ति किया? फल लाने के लिए। हमारे जीवन में कुछ फल है क्या? है? हमारे मुंह से कुछ फल निकलता है क्या? गाली बकता है, गाली नहीं। कुत्ता, घोड़ा, ये सब हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं है? वो ये फल, वो फल है क्या? नहीं, वो नहीं है फल। क्या लिखा है? परमेश्वर चाहता है कि यहाँ का विषय पुट का हर एक भाई बहनों कुछ फल लाओ। किसके लिए? उनको खाने के लिए क्या? उनको खाने के लिए क्या? नारियल का पेड़ जो है, नारियल का जो नारियल है, नारियल का पेड़ में जो नारियल है, एक नारियल भी कभी देखा आपने नारियल पिया बोल के? वो पेड़ पिया बोल के? किसके लिए? हमारे लिए। ये फल जो लाओ बोलने से हमारे लिए प्रिय भाई और बहनों, फल लाओ उनको खाने के लिए नहीं है परमेश्वर को। क्या? और एक बार पढ़ी उड़िया में, वो पता 16 पद। हाँ हाँ देखो, हाँ ଯେପରି ଦେଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। हाँ, तुझे ठहराया ताकि तुम जाकर फल ले आओ। घर में बैठने से नहीं होगा। क्या लिखा है उधर? जाकर लाओ। घर में बैठने से होगा क्या? नहीं, हमको जाना है। हम काम के लिए हम जाते हैं, काजू फैक्ट्री में उधर उधर सब जाते हैं, लेकिन हमारे ये फल, वो अलग फल है, वो शरीर के लिए, पेट के लिए। ये फल जो है आत्मीय फल। हमारे जीवन में आत्मीय फल आना मतलब हमारे जीवन में अनेक अनेक पाप स्वभाव हमारे जीवन में दूर हो जाते हैं। हम प्रभु के निकट रहना चाहते हैं तो अनेक अनेक जो पाप स्वभाव हमसे दूर हो जाएगा। प्रभु के निकट रहना चाहते हैं, प्रभु बोलता है कि तुम फल ले आओ मेरे लिए। वो फल लाना आज एक आज्ञा है प्रभु का, तुम फल ले आना है। उसके बाद और एक बार और क्या लिखा उसका? और ओ 49 आदि पुस्तक 49 को हम आएंगे, उसका 22 पर। जोसेफ फलदायी वृक्षर प्रभाव से निर्जल निकटस्थ फलदायी वृक्षर प्रभाव स्वरूप ताहार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रमण करे। उसकी डालियाँ फीत पर से चढ़कर फैल जाती है। उस उड़िया में क्या लिखा है वो पता है? डालियाँ ताहार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रमण करे। वो जो दीवार बोल के लिखा है ना, हाँ दीवार, एक दीवार है। दीवार का साइड में कौन खड़ा है? यूसुफ, मैंने यूसुफ का वृक्ष है, अर्थात हम लोग। समझे कि नहीं? ये एक दीवार है। दीवार का कितना ऊंचा होगा? 6 फीट होगा, 6 फीट 7 फीट होगा, 7 फीट का दीवार है। और यहाँ पे एक यूसुफ का एक वृक्ष है। मैंने यूसुफ का वृक्ष मतलब हमारा सबका, चैतन्य भाई, हरी, गोभी, सबका एक वृक्ष, एक वृक्ष इधर है। छोटा छोटा पौधा है, वो बड़ा बनना है। ये वृक्ष क्या लिखा है? और पढ़िए अभी उसकी डालियाँ, हाँ ऊपर चढ़ा। कहीं हो सकता है 7 फीट का दीवार, एक छोटा सा एक पौधा ऊपर चढ़ सकता है? ये दीवार क्यों रखा है प्रभु ने? अगर दीवार नहीं रहता तो आराम से जा सकता है कि नहीं? तो क्या लिखा है इधर? क्या लिखा है? उसकी डालियाँ फीत पर से चढ़ना पड़ा। चढ़ने का क्या जरूरत था? एक दीवार है। दीवार कौन ने बनाया? परमेश्वर ने दीवार बना के दिया। क्यों बनाया? ये दीवार हमारे लिए, हमारे जीवन में, विश्वासी जीवन में समस्या को दर्शाए। लेकिन वहाँ पे यूसुफ का वृक्ष कभी भी सूखा नहीं, क्योंकि जल के साथ हो रहा, प्रभु का वचन के साथ रहा, पवित्र आत्मा सहित हो रहा और प्रार्थना में समय व्यतीत किया। ये सब विषय करने के नाते वो प्रभु, वो जो यूसुफ का वृक्ष बढ़ते 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 गया और ये दीवार के ऊपर चढ़ गया। जो समस्या के ऊपर चढ़ने के लिए हमको प्रभु हमको ताकत देता है। या ऐसा नहीं कि जो यूसुफ का वृक्ष के पास में अगर वो दीवार नहीं रहता तो अच्छा था बोल के हम सोचते हैं। अगर ये दीवार रखा है, ये यूसुफ का वृक्ष है, ये दीवार नहीं रहने से आराम से जा सकता था। ये दीवार क्यों रखा है? दीवार है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को कवर किया था। कवर करने के बाद एक पत्थर से ये रखा था
उसके बाद बहनों आते समय उनका मन में क्या सवाल था, ये पत्थर कौन हटाएगा। हमारा जाने का रास्ता में कई पत्थर ऐसा है जो हम हटा नहीं सकता, कई समस्या हमारे जीवन में वो हम हटा नहीं सकता, लेकिन हटाने वाला एक प्रभु यहोवा हमारे साथ है, वो साथ हमारे साथ चलते हैं। यूसुफ छोटा वृक्ष है, पौधे है, और बीज से निकला हुआ एक वृक्ष है, वो पौधे हो गया, पौधे होने के बाद वो पेड़ हो गया, पेड़ होने के बाद वो ये समस्या का बाहर हुआ। आज एक चुनौती है हमारे जीवन में, ऐसा एक चुनौती है कि हमें या उस दीवार को देखकर डर जाते हैं, हम दीवार को डर कर नहीं भैया हम और चर्च में नहीं जाएगा, वो उनके साथ हम नहीं जाएगा। देखो वो चर्च में गया, जिस दिन हम चर्च में गया उस समय से देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये दीवार बहुत बड़ा दीवार आ रहा है, वो इसलिए मैं नहीं जा रहा। यूसुफ ऐसा बोला है? वो छत के ऊपर से चढ़ा। उसके बाद क्या लिखा है उसका 23 पद, धनुर्धर माने ताकू अतिशय क्लेश देयछंती पुणी ताकू तीर बिंधी ताड़ना करियछंती। किसको? यूसुफ को। इतना महान पर यूसुफ जो है फलवंत वृक्ष है, फल उत्पन्न हो रहा है, फल दे रहा है यूसुफ, और दीवार को यूने सामने किया, उसके ऊपर चढ़ कर गया, वो भी किया, सच किया, लेकिन क्या लिखा है, क्या धनित्रियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े। प्रिय भाई और बहनों, एक मसीह जीवन में ये तीनों विषय है। दो हमारे लिए उचित है, लेकिन वो हम नहीं चाहता। एक विषय जो हमें ऊपर तीर मारे, हमें खेदित करे, हमें वेदना दे, हमें चोट पहुंचाए, वो हम नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि हमारा असेंबली का खुद हमारा भाई बहनों से हमको दुख हमको सहना पड़े, हो सकता है, क्योंकि यूसुफ का जीवन में ऐसा हुआ ना। यूसुफ के जीवन में कहाँ से उनको दुख अनुभव किया ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अपना निज भाइयों के ओर से उनको करना पड़ा। निज भाई लोग उनको परित्याग किए, तिरस्कार किया। मैं नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह को कौन तिरस्कार किया? जो यहूदियों का राजा होकर आया था, यहूदियों ने कहा कि मैं इनको नहीं जानता, इनको क्रूस पर चढ़ा दो। वही दुनिया में हम रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, बिल्कुल दुख होने का जरूरत नहीं है। हम खुद, हमारे लोग हमको तिरस्कार करेगा, हमारे लिए तीर रखा है परमेश्वर ने, ये दुख देने के लिए। और एक बार पढ़ियो पद 23 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। धनुर्धर माने ताकू अतिशय क्लेश देयछंती पुणी ताकू तीर बिंधी ताड़ना करियछंती। हाँ, धनित्रियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, उसके पीछे पड़े हैं। हमको सोने नहीं देता, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कौन? शत्रु हो सकता है, हम जो आदि प्रेम करता है, हमारे नीचे लोग हो सकता है, नीचे लोग हमारे विरुद्ध में आ सकता है। प्रिय भाई और बहनों, बस शैतान का यही काम है। अगर शत्रु के सामने हम सिर झुकाए तो हमारे मित्र लोग हमको अगर हमें कुछ कहें, हमें बहुत दुख लगेगा। जिसको हमने पालन पोषण किया, जिसको हमने बहुत संभाला, जिसको हमने बहुत प्रेम किया, जिसको हमने चाय पिलाया, कुछ नाश्ता खिलाया जब भूखे थे उस समय, वही लोग अगर कुछ कहें, कुछ बात कहें, हमको चोट लगेगी कि नहीं? चोट लगेगा। एक लिखा हुआ है हमारे जीवन में, ये होगा। अगर यूसुफ का जीवन में एक फलवंत वृक्ष है, फल उत्पन्न हुआ, सर्टिफिकेट दिया परमेश्वर ने, हाँ ठीक है। और ये भी दिया कि एक दीवार का नीचे इनको रखा था, वो समस्या ठीक नहीं था, लेकिन उससे पार करके उसके ऊपर में चढ़ गया, वो अच्छा है हुआ। लेकिन फिर भी कहता है कि मैं उनका और एक विषय तीर मारने के लिए कुछ लोगों में रखा है। हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन के सामने अगर ऐसा कोई परेशानी अगर हमारे जीवन में है, दुख होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए लिखा हुआ विषय है, क्योंकि इसका फल एक दिन हमें, प्रतिफल एक दिन हमें प्रभु हमको देगा। हमका जो आंसू अपना कटोरी में रखा हुआ है, हम जो रात में जो सोते समय जो रोते हैं, हमारा आंसू वेस्ट नहीं होता। एक प्रभु का संतान अगर रोए, उस रोना जो है, आंसू जो है, अपना कटोरी में रखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। कितना महान परमेश्वर! हमारा एक एक जो निंदा हमने अनुभव किया, एक एक वेदना हमने अनुभव किया, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। प्रिय भाई और बहनों, आज यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ।
ये आगे दिनों में आप लोग इस वजन के आधार पर इस दुनिया से अलग होकर खाली संडे का विश्वासी लोग नहीं, मंडे से लेकर सैटरडे तक भी जहाँ भी हमें देखे लोग बोल सके कि ये वास्तविक ऋतु में फलवंत वृक्ष है। फलवंत वृक्ष मतलब क्या है प्रिय भाई? और एक बार मैं कहने के लिए चाहूँगा, मछली बेचने वालों को कौन सा स्मेल होगा? गंदा मछली का है ना, है? या दूध का स्मेल आएगा? नहीं है ना। फूल बेचने वालों को क्या स्मेल आएगा? फूल का बेचना आएगा। प्रभु यीशु को जो लेने वाले को किसका स्मेल आना चाहिए? अभी तक 2 उत्तर मुझे जल्दी मिल गया, लेकिन तीसरे का उत्तर थोड़ा लेट हो रहा है। किसका स्मेल? प्रभु यीशु मसीह के साथ जो होने वाले व्यक्तियों को किसका स्मेल आना चाहिए? प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु का स्मेल हमें हमारे जीवन में, हमें लोग अलग अलग रीति में हमको बुलाएगा, ठीक है? मछली जो लेके जाएगा इधर से साइकिल में लेके जाएगा, आजकल साइकिल में नहीं जाता मेरे ख्याल से, पहले साइकिल में ले जाता था। ले जाने के टाइम में हम लोग उनको क्या बुलाते हैं? मच्छो। उनका नाम मच्छो है क्या? नहीं, लेकिन वो गुस्सा होता है क्या? नहीं होता। वो हमें अगर कोई बुलाए, कुछ भी बुलाए, हम प्रभु के लिए हमें खुशी के साथ उसको अंगीकार करना है। अंडा बेचने वालों को हम क्या बोलते हैं? हे अंडा, है कि नहीं? हे अंडा आओ। तो वो बोलता है कि मेरा अंडा मेरा नाम नहीं है, बोल मेरा नाम बुलाओ बोल के। नहीं। अगर हमें हमारे जीवन में हम लोग अगर कुछ भी अगर हमें बुलाए भी, निंदा का स्वर हमको सुनना पड़े, तो भी हमें बिल्कुल दुखित होने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, उसका एक महत्व हो प्रभु को, मेरा संतान लोग ये इस जब विषयपुट में रहकर इसी रीति में लोग उनको बुलाया, फिर भी नम्र होकर प्रभु मेरे लिए रहा, मेरे लिए जीवन बिताया। ये सर्टिफिकेट प्रभु ये विषयपुट गाँव के हर एक विश्वासियों के लिए प्रभु दे। प्रभु का नाम का महिमा हो। हाँ। शरीर में बहुत विभिन्न प्रकार दुर्बलता थे प्रभु